स्वागत है हमारे चैनल महान गाइड में। दोस्तों फाइनली हमारा ज़मीन का म्यूटेशन हो चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, किस किस प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है तब जाकर म्यूटेशन होता है, ठीक है। दोस्तों ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद आपको एक गलती नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए करना पड़ेगा। और दूसरा बात बताएंगे दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन आपका चुरा कर बेच लेता है, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, जो सरकार ने 2025 में नया नियम लागू किया है। कोई भी आदमी किसी का ज़मीन चुरा कर नहीं बेच सकता है। अगर बेच भी देता है तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरा 8 फरवरी को, ठीक है, यहाँ पर मैंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया था। फिर यहाँ पर 30 मार्च 2025 को यहाँ पर कर्मचारी रिपोर्ट कर दिया है। एक्चुअली कर्मचारी का काम होता है, जहाँ पर आपने ज़मीन लिया है वहाँ पर आकर के वो एक फ़ोटो लेगा, उसका सर्वे करेगा, ठीक है। सर्वे करने के बाद फिर अपना जो है ऑफिस जाएगा। ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, ठीक है, खाता खसरा खतौनी, वो जांच करेगी, ठीक है। जिससे आपने ज़मीन ली है उसके नाम पे जमाबंदी है कि नहीं है, ठीक है। ये सारे चीज़ चेक करने के बाद उसको लगेगा कि सब वैलिड है, तो फिर कर्मचारी रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 30 मार्च को रिपोर्ट कर दिया है जाँच करने के बाद। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 अप्रैल 2025 को आरओ रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। आरओ यहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद फिर कागज़ आगे फॉरवर्ड होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आरओ का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी बोल सकते हैं। ये एक सरकारी कार्यालय होता है दोस्तों, जहाँ ज़मीन, घर या संपत्ति का डॉक्यूमेंट को कानूनी रूप से पंजीकृत किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आरओ का जो मुख्य भूमिका होता है, सभी डॉक्यूमेंट को जांच करती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी डॉक्यूमेंट, खाता खसरा खतौनी, पहचान पत्र, सभी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, ठीक है, यह वह सुनिश्चित करता है। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों संपत्ति का जो मालिकाना हक होता है सरकारी रिकॉर्ड में भूमि अभिलेख में अपडेट किया जाता है, ठीक है। आरओ का ये सिंपल काम होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ करने के बाद फिर आगे कागज़ को फॉरवर्ड करते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 अप्रैल को ही एक आम सूचना और खास सूचना निकलता है। ये दोस्तों आम सूचना और खास सूचना क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो सरकार ने इसको मॉडिफाई किया है, अभी लाया है, ठीक है। अगर ज़मीन आपका जो है बेच देता है कोई चुरा करके, तो यहाँ पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ आम सूचना और खास सूचना क्या होता है। दोस्तों आम सूचना, इसका उद्देश्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस जमीन पर दावा करती है तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक। इसका जो समय सीमा रखा गया है अभी 14 डेज का रखा गया है। खास सूचना भी है, तो यह एक व्यक्तिगत नोटिस होता है जो ज़मीन का जो पूर्व मालिक है यानी कि सेलर और जो नए मालिक हैं जो ज़मीन ने खरीदा है उसको भेजा जाता है। और अगर कोई धोखाधड़ी या कोई विवाद है तो आपत्ति दर्ज कर सकता है, तो फिर उसका ज़मीन यहाँ पर जो है रुक जाएगा, ठीक है। कागज़ आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, नोटिस आपके घर पे भेजा जाएगा। कुछ इस प्रकार का नोटिस रहेगा दोस्तों। यह व्यक्तिगत नोटिस होता है, वो आपके घर पे भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को कोई आपेक्ष हो तो वह अपना आपेक्ष संबंधित साक्ष्य के साथ दिनांक 16/4/2025 को या पूर्व अंचल कार्यालय में दायर कर सकते हैं। इस वाद की सुनवाई अगले कार्य दिवस को अंचल कार्यालय में होगी, ठीक है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। यह सरकार ने बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है। तो इसका जो समय सीमा होता है 14 डेज रखा गया है, ठीक है। अगर 14 डेज के अंदर करते हैं तो सही है, अगर नहीं करते हैं तो फिर जो सीओ होता है ये रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, आम तथा खास सूचना निर्गत किसी व्यक्ति द्वारा इसके विरुद्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन आपत्ति नहीं दी गई है, अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के तहत राजस्व वसूली के हित में दाखिल खारिज बाद स्वीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर सीओ क्या करेगा, आपका जो दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन स्वीकृत कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अपना रसीद कटवा सकते हैं। फाइनली आपके नाम पे ज़मीन अब आ गया है, ठीक है। तो मैं वीडियो को शुरुआत में बोला था कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 30 मार्च 2025 को जो कर्मचारी रिपोर्ट किया है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कर्मचारी से मिल करके आपको उससे बात करके, ठीक है, जो खर्चा पानी होता है उसको दे देना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने जो ज़मीन में पैसा लगाते हैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख ज़मीन में पैसा लगाते हैं, अगर आप उसको 1500 रुपया दे भी देते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर आप कर्मचारी से मिल करके उससे बात करके थोड़ा खर्चा पानी दे देते हैं तो क्या होगा कि आपका जो म्यूटेशन प्रक्रिया बहुत फास्ट होगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको ज़मीन को रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको सो नहीं जाना है, ज़मीन को म्यूटेशन कराना है, ठीक है। पर देख सकते हैं मैंने 8 फरवरी को आवेदन किया था, लेकिन मेरा काम कब हुआ, 20 अप्रैल तक में हुआ, ठीक है। तो लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।